तो देखते हैं, विवेचन करते हैं। मंत्रहीन प्रतिमाय अस्ति यस्य नाम महादशः हिरण्यगर्भ इत्येषां महाहिंसीत इत्येषा यस्मान्न जात इत्येषा। तो देखते हैं उसका कह रहा है कि इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसका विवेचन करते हैं थोड़ा। तो इसमें ये है कि उसका नाम, आज्ञा का पालन ही नाम स्मरण है। देखो, हम कभी पहले तो काम करते हैं, फिर उसको जो काम में बाधा आई उसके मारो फिर हम तरह से दुखी होते रहते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो यही है कि पर ईश्वर सदा वर्तमान रहते हैं। ईश्वर वो कोई वस्तु नहीं है कि हम जैसे वस्तु हम तो बदलते रहते हैं, कभी ये गया फिर उसके बाद उसकी पे घबराए। तो पहले देख लो कि ऐसा ना करो तो फिर अपने, तो ईश्वर कहते हैं कि तुम कितना सुधरोगे, ये नहीं कि तुम कितना और बिगड़ोगे। तुम देख देख के पहले सही करो, जो नहीं सही कर पाए तो फिर उस पर एक तरह से उस पर रो नहीं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, क्योंकि तुम्हें अभी भी सुधरना है। ईश्वर तो वर्तमान देख रहे हैं तुम्हें, ईश्वर तो पल पल नोट कर रहे हैं कि ऐसा हो गया, चाहे वस्तु ऐसी बदल गई, उसका कर्म फल ऐसा होगा। वस्तु बदलते ही हम एक तरह से हम बदलते ही, क्योंकि हम देखने में आते हैं, ईश्वर की रेंज में आते हैं, तो हम बदलते ही हम ईश्वर फिर हमें ऐसा ही कर्म फल देगा कि हम ऐसे बदल गए, हम कभी 2 सेकंड में ऐसे हो गए, कभी ऐसे हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कर्म फल मिल गया। तो इससे ही है कि हाँ, अपने को देखो, पहले करो, और उससे फिर अपने कर्म पे विश्वास होना चाहिए। कर्म पे विश्वास नहीं होता कि हाँ ये कर रहे हैं और ये ज़रूरी है, तो फिर अपने उस पे कर्म पे ध्यान होगा कितना, हाँ कितना सुधर सकते हैं, कितना अपना काम पे कर रहे हैं, अपना काम कितना आगे तक पहुंचा रहे हैं, कि अपना काम कितना कर रहे हैं। तो ये होता है कि ये नहीं कि कभी उसके मारो रुक गए, उसके कारण रुक गए कि ऐसा हो गया, नहीं, अपना कार्य कितना कर रहे हैं, कि कितना हम नहीं बदलते, कि कितना हम जरूरी काम, कितना हम इस तरह से अंदर से ही मजबूत, अंदर से ही हम कितने गुणवान हैं, या अंदर से ही हम इस तरह से कितने आगे बढ़ गए, कितने नीचे नहीं गए कि रुक गए, कितना हमने उन्नति की, कितने हमने ईश्वर को अपने आप को पाया, कि हमने ये नहीं कि कभी इन उलझनों में ही साधनों में उलझ गए, कितना अपने आप को पाया। तो यही देखना है कितना अपने आप को पाया हमने, तो इससे ही हमें पता लगेगा कि हाँ। तो यही प्रतिमा का 2 अर्थ हुए, प्रतिमा के अर्थ हुए कि एक तो ईश्वर क्या पल पल देख रहा है, वो वर्तमान में है, वो पल पल हमको एक तरह से नोटिस करेगा कि हम कितने गिरे हैं, कितने आगे नहीं बढ़े हैं, कि हम किसी बात में उलझ गए और किसी किए हुए कर्म पर उलझ गए, उसकी गिला कर उलझ गए। तो ये नहीं कि हमें उलझ कर अपने काम को, अपनी एक तरह से कितने हम अपने काम को भी नहीं किया, एक तरह से हम कितने नीचे गिर गए, कितने हमने अपने आप को भी नहीं जाना, किसी हमने समय व्यर्थ कितना किया। तो ये कर करके ईश्वर तुरंत वर्तमान में तुरंत कर्म फल को निश्चय करते जा रहे हैं। तो ये प्रतिमा करते हैं कि वो उसको हम जान भी नहीं सकते, उसके कर्म एक तरह से उसकी व्यवस्था को एक तरह से वो बहुत एक तरह से ईश्वर बहुत ही आगे है। ईश्वर का मतलब कर्मफल व्यवस्था हमसे परे है, एक तरह से कि हम जो कर रहे हैं कि हम आगे भी बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, वो हमको भी जान रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे, कि हम इधर से उधर उलझ रहे हैं, कि हम आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, कि हम आगे बढ़ने के कितने हम अपने मार्ग में कितने हम सही से चल रहे हैं, कितने हम सावधान चल रहे हैं, कितने मार्ग में हम आगे बढ़ पा रहे हैं, कितने अपना कर्म लगातार करते जा रहे हैं, कितना कर्म अपना विस्तार, कितना कर्म अपना एक तरह से गहराई से कर रहे हैं, कितना हम सीख रहे हैं गहराई से। तो यही है कि न प्रतिमा ही अस्ति न तस्य नाम महदस, वो सबसे बड़ा है और न उसकी कोई एक तरह से। तो एक प्रतिमा का अर्थ ये हो गया, दूसरा प्रतिमा का अर्थ है कि उसका आज्ञा पालन नहीं। तो ये एक इसमें कहना चाह रहे हैं कि मात्र बस इतना है कि उसकी आज्ञा पालन का नाम ही मात्र नाम ही नाम स्मरण है, कि उसकी आज्ञा का पालन ही करना है हमको। कि आज्ञा का पालन क्या है कि कितना आप ऊपर अपने को जानोगे, कितना आप आगे बढ़ोगे, यानी कि कितना उलझन में आ जाओ। तो यही है इसमें कितना नाम महादस। तो यही प्रतिमा ये अस्ति न तस्य नाम महादस हिरण्यगर्भ भेर इत्येषा मम हिंसित तेषाम स्मान जात इत्येषाम, क्योंकि वो हिरण्यगर्भ है, सब पदार्थ उससे ही हैं। तो उस पदार्थ हमें कितना रखते हैं कि ये पदार्थ कोई वस्तु है, कितनी बदलती है वो वस्तु, सब ईश्वर जान रहे हैं कितनी वस्तु बदल रही है। तो कितनी वस्तु इस तरह से बदल रही है ईश्वर के कारण। सब में जो वस्तु बदलती है, हम भी कितने बदल रहे हैं, कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे, या हम कितनी गति कर रहे हैं अपने कार्य के प्रति, कितने जान रहे हैं। तो यही है कि हाँ, जिसकी कीर्ति करने धर्म कर्म का आचरण ही नाम स्मरण है। कर्म करो अपना, वही हमारा धर्म रूप आचरण है, वही उसका नाम स्मरण है। वो हमको देख रहा है। इसमें आएंगे परमेश्वर प्रतिमा का, ये देखते हैं पालन जो उपासना की अपने उपासक पर अनुग्रह करता है। उपासना का यही तो है कि उपासना कि हम कितना अपने कार्य में उपासना किया, कि हमने कितना आराम
कितना हमने लगन से या कितना हमने उपासना, यही तो है कि हम अपने कार्य को बिना अड़चन से, हम अपने कार्य को कितनी सावधानी से, कितनी बिना गलती हुए करे अपने को बढ़ा रहे हैं, अपने को कितना कम गलती करते हुए पहचान। तो यही उपासना है कि हम अपने मार्ग में कम गलती कर रहे हैं, तो उस पर ईश्वर फिर हमें एक तरह से कृपया होगी, हमारी अनुग्रह होगा कि हाँ ईश्वर हम देख रहे हैं, तो पल पर हम कि हाँ ये अपना जान रहा है, तो फिर ईश्वर की कृपा होगी कि हाँ ये वस्तु ऐसी है, ये जान रही है अपने को, ये बदलने नहीं है, तो ये वस्तु ऐसी है, तो इस वस्तु को फिर ऐसा कर्मफल मिलना चाहिए, ऐसा कर्म इसका फिर ऐसे संस्कार आने चाहिए, ऐसे वासना चाहिए, ऐसे संस्कार से फिर आगे बढ़ेगा ये। तो यही है कि इसमें उपासना निरंतर करो, जिसका महत्व कहा गया है, जो नहीं, जो विकृत नहीं होता ईश्वर, विकृत तो हम हो रहे हैं, मतलब हमारा शरीर हो कि इतना हमारी क्रिया विकृत हो रही कि हम अपने आप को नहीं जान पा रहे, तो विकृत नहीं, हमें आगे ही अपने को जानना ही है। तो यही है कि विकृत, तो इसमें यह है कि जो ईश्वर तो एक तरह से एक रस है, एक आनंद है, और सदा वर्तमान रहते हैं कि हाँ जो उपासना किया उपासना पर अनुग्रह करता है, उसकी एक तरह से महत्व गाया है, जिसकी कुछ सीमा है, सीमा देखो, हाँ सीमा का है इसमें, प्रतिमा की उसकी कोई सीमा, एक तरह से सीमा कैसी कि उसकी आपको कोई सीमा नहीं लगा सकते, क्योंकि वो वर्तमान में हमारे कैसे कार्य कर रहे हैं, हम कैसे कार्य कर रहे हैं, हम नहीं समझ सकते अपने कार्य को, वो समझेगा हम कार्य को, हमारी वो कैसे कर्म फल देगा हमें, वो उसके ऊपर है। तो इसलिए हमें सावधानी से ही तो काम करना है, ईश्वर देंगे हमें क्या कर्म फल, तो इसलिए हमें पल पल भी नहीं उलझना, क्योंकि हद से हम ईश्वर कर्म फल देंगे हमें, क्योंकि ईश्वर हमें कर्म फल तो दे ही रहे हैं। आप समझ रहे होंगे कि पल पल हमें ईश्वर की तरह से कि इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, तो पल पल हमें ईश्वर, हमें ये नहीं चलेगा कि हाँ ये क्या हो गया, ये हो गया नहीं, क्योंकि ईश्वर ही जानते हैं कि हाँ ये ऐसा है, ये वस्तु ऐसी हो गई, अपने आगे नहीं बढ़ पाई है। तो ये है कि पल पल हमें पता भी नहीं रहता कि हमने क्या कर दिया, तो ईश्वर को पता है कि ऐसे ऐसे कर दिया, अपने कर्म अपने को नहीं जान पा रहे हैं, तो उतना हम ईश्वर अनुग्रह करते रहेंगे कि हाँ तो आपको ऐसे नहीं, आपको तुरंत अपने कर्म को करना है, तुरंत अपने कर्म में एक तरह से जुड़ जाना है। तो यही उपासना है, उपासना करते यही है कि देखो क्लेशों से नष्ट हो जाओगे, उसकी उपासना करोगे तो आप महान पाप से मुक्त हो जाओगे। एक तरह से आप उसकी तरह से अपने काम को एक तरह से इधर उधर बिल्कुल इधर उधर समय व्यर्थ या एक तरह से बदलोगे नहीं, या एक तरह से दुखी नहीं हो, या एक तरह से उलझोगे नहीं, तो एक तरह से कितना अपने कार्य कर सकते हो, कितना अपने आप को कितना आगे, कितना एक रस अपने आप को कितना कंसंट्रेट केंद्रित कर सकते हो, अपनी आत्मा को, मन को कितना अपने आप में रमण कर सकते हो या देख सकते हो। तो यही है इसमें